मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CSR फंड से वन विभाग को प्राप्त मोटर बाइक्स और स्कूटी का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जलोत्सव माह का भी शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की वन विभाग की टीम को 12 स्वर्ण, 18 रजत और 13 कांस्य पदक प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया। सीएम योगी ने इस अवसर पर वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के घने जंगलों में राज्य पक्षी सारस और राज्य पशु बारहसिंगा के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएं। हालांकि इसके साथ ही वन विभाग प्रदेश के जंगलों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए सकारात्मक भाव के साथ कार्य करें। सीएम ने कहा कि वनों में मौजूद जल राशियों की साफ सफाई और उनकी मेड़ों पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वन विभाग ऐसे विभागों को चिन्हित करे जिससे पर्यावरण और वन संपदा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके बाद उनकी CSR निधि को पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए जल्द से जल्द व्यवस्था तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया आज के इस बात के लिए चिंतित है कि पृथ्वी का क्या होगा, क्योंकि दुनिया भर में पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे दौर में पर्यावरण संरक्षण को लीड करना सबसे बड़ी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 6 सालों में प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हुआ है, जिससे यूपी का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है। साथ ही यूपी के वनों में वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है, जो कि जंगल अनवरत काटे जा रहे थे, उनको नियंत्रित किया गया है और अवैध खनन को प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जलोत्सव माह का शुभारंभ किया और कहा कि यूपी में हजारों अमृत सरोवर बनाए गए, जहां पर व्यापक तौर पर वृक्षारोपण का कार्य हुआ। हम ये कार्य जंगल के जलाशय को लेकर भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि इस बार वन महोत्सव के दौरान जलाशय के मेड़ पर व्यापक रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया। दिल्ली से देहरादून के बीच बनने वाला एक्सप्रेस वे को लेकर अब उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक्सप्रेस वे को लेकर जिस रफ्तार से उत्तराखंड में काम हो रहा है, उसी रफ्तार से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी काम हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जल्द ही सीएम योगी से बातचीत करेंगे। सीएम धामी NAHI के अधिकारियों को समय रहते एक्सप्रेसवे को पूरा करने के निर्देश देंगे। उत्तराखंड के लोगों ने 2 से ढाई घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचने का जो सपना देखा था, अब वो सपना धरातल पर उड़ता हुआ नजर आ रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के छुरिया पहुंचे, जहां उन्होंने छुरिया हाई स्कूल मैदान में आयोजित कंवर महोत्सव और किसान महासम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने क्षेत्र को 105 करोड़ 71 हजार रुपए के 19 विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी, जिसमें भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्य शामिल हुए। उन्होंने कंवर समाज, किसानों और मराठा कलाल समाज को भी भवन निर्माण और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के आयुर्वेद महापर्व 2023 का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद के हरियाणा का अहम योगदान बताया। 3 दिन आयुर्वेद पर देश भर से आए आयुर्वेद के विद्वान मंथन करेंगे। आयुर्वेद पर्व में 3 दिन लगातार आयुर्वेदाचार्य द्वारा फ्री चेकअप और दवाइयों का वितरण किया जाएगा। 3 दिन के आयुर्वेद कैंप में आम जनता के लिए फ्री एंट्री होगी। आयुर्वेद पर्व में वैद्य अनिल भारद्वाज समेत पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल और चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के भूदशा प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये राहत सामग्री एक निजी बैंक के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई। फिरोजाबाद में मंडल आयुक्त अमित गुप्ता ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के साथ सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उसके साथ ही व्यापारियों से शहर को और ज्यादा खूबसूरत देने की सुझाव दिया। हरदोई में ट्रैक्टर को बैक करते समय दीवार गिरने से मिस्त्री की मौत हो गई, मजदूर घायल हो गया। दर्दनाक घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। बुलंदशहर में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों ने मलबे से दोनों शवों को बाहर निकाला और मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामनगर में प्रस्तावित 3 दिवसीय G20 की बैठक को लेकर IG कुमाऊं ने राजकीय महाविद्यालय के सभागार में पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग करते हुए पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में
किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मंडला विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क से 19 बारहसिंगा को बांधवगढ़ नेशनल पार्क भेजा गया। उप वन संरक्षक बांधवगढ़ ने बताया कि पिछले वर्ष प्रयोग के तौर पर 7 बारहसिंगा वन विहार भेजे गए। जोशीमठ के रैणी में आयोजित चिपको आंदोलन की 49वीं वर्षगांठ मनाई गई। गांव में स्थलीय स्तर पर हर वर्ष ग्रामीणों के द्वारा ये वर्षगांठ मनाई जाती है और उस मौके पर ग्रामीणों द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई, जिसमें घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। छतरपुर में तहसीलदार सुनील वर्मा और नगरपालिका की टीम ने प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में पन्नी बनाने का सामान और औजार बरामद किए। हिंडन और कृष्णा नदियों को निर्मल बनाए जाने के उद्देश्य से बागपत के अधिकारी द्वारा सजल बागपत अभियान चलाया गया और प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी और मेरठ मंडलायुक्त ने तेड़ा ड्रेन के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया। कोरबा का मां मड़वा रानी मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। यहां पर मां मड़वा रानी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। यहां पर मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि मां मड़वा रानी स्वयं प्रकट होकर आसपास के गांव की रक्षा करती हैं। मां मड़वा रानी मंदिर मड़वा रानी पहाड़ की चोटी पर कलमी पेड़ के नीचे स्थित है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा वाल्मीकि समाज के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने नूंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एससीए समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि शिक्षा की तर्ज पर एससीए में आने वाली जातियों को नौकरियों में भी आरक्षण बहाल करने के प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी घायल हो गया। इसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। अमेठी में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार जमकर चले। दोनों पक्षों से महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम की यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग के साथ बैठक की गई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में देश भर में सत्याग्रह किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को राजघाट का सत्याग्रह करने की अनुमति से इनकार कर दिया। रामनगर में 28 मार्च से 3 दिनों तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। G20 सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस सम्मेलन में 20 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू ने इस सम्मेलन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी कर रही है। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत और प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने धरना दिया। देहरादून में चमोली की जिला सदस्य पंचायत सदस्य ममता देवी और उनके पति शांतिलाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दोनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। एक ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा के देघाट में धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सल्ट विधायक महेश जीना ने की और शिविर में राजस्व, ग्राम विकास, सहकारिता, समाज कल्याण समेत अनेकों विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं को महालक्ष्मी किट दी गई। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा पांडे से फोन पर बात की और बधाई दी। चंदन राम दास ने रेखा पांडे को महिलाओं के लिए प्रेरणा करार दिया।
अल्मोड़ा के फलसीमा में बाहरी राज्यों के कुछ लोगों द्वारा 149 से अधिक जमीन की खरीद फरोख्त करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों को शराब और पैसों का लालच देकर भूमाफियाओं ने औने पौने दामों में जमीन खरीद ली, जिसमें कई ग्रामीणों से सहमति तक नहीं ली गई। दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर में महिला संगठन के द्वारा बेल वृक्ष की पूजा और गंगा पूजन के बाद देवी बसंती पूजा की शुरुआत की गई। हालांकि बसंती पूजा हूबहू दुर्गा पूजा की तरह की जाती है। महिला संगठन द्वारा दुर्गा मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। पिथौरागढ़ से सटे बिसा क्षेत्र के लोगों ने जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन देते हुए बिसा क्षेत्र में पानी की समस्या बहाल करने की मांग की और इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने कहा कि लोगों को अभी तक हर घर जल हर घर नल का लाभ मिल पाया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार नई योजनाएं चला रही है। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मिल रहा है। विकास नगर लंबे समय से संचालित दून हथकरघा औद्योगिक संस्था समय समय पर महिला उत्थान को लेकर जगह जगह प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उत्तराखंड विधानसभा को गोवा और हिमाचल की तर्ज पर ई विधानसभा बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की। देहरादून विधानसभा भवन में हुई इस बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिकारियों के साथ विधानसभा के सदस्य मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि ई विधानसभा से समय की बचत होगी और इसकी मदद से विधायकों के साथ ही आम जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकेगी और अपने विचार रख सकेगी और इसी के साथ विधानसभा के माध्यम से पेपरलेस काम किया जा सकेगा। दिनेशपुर में बांग्ला संस्कृति के संवर्धन और उन्यास कैसे हो, इस पर बांग्ली समाज की बुद्धिजनों द्वारा वैधानिक मंथन किया गया और समाज की कला संस्कृति उत्थान के लिए शक्ति फॉर्म रुद्रपुर और दिनेशपुर के बुद्धिजनों के साथ में बैठक की। भगवान केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और उसको लेकर जिला प्रशासन यात्रा तैयारियों में जुटा है। वो लगातार मौसम में बदलाव होने से बारिश का दौर जारी है, जिससे कि यात्रा तैयारियों में लगे मजदूरों को काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा गौरीकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग मंदाकिनी नदी के किनारे पड़े कूड़े को इकट्ठा करके साफ किया गया। साथ ही सुलभ द्वारा पैदल मार्ग पर शौचालय का गति त्वरित कार्य किया। खालिस्तानी संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर धमकी देता हुआ सुना जा सकता है। ऑडियो में पन्नू ने रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताया और G20 बैठक के दौरान खालिस्तानी झंडे लगाने की बात कही। ऑडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में। देश के कई सूबे में बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। पंजाब में फसलों की बर्बादी पर सरकार ने संज्ञान लिया। सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों को उचित मुआवजे का भरोसा दिया। यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के खोले जाएंगे। जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता की पूजा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। धौलपुर शहर के कई इलाकों में बिजली के बॉक्स खुले पड़े, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी और वहीं बॉक्स के खुले होने से बिजली चोरी का भी खतरा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मां बमलेश्वरी देवी पहुंचे। वहां पर पूर्व सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना की, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोडरमा में एक युवती की हत्या करके शव को जंगल में फेंक दिया गया। 5 दिन बाद युवती का शव जंगल से बरामद हुआ। पूर्व विधायक राजकुमार यादव मृतका के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। बीजापुर में माओवादियों ने अकायराना हरकत को अंजाम दिया। माओवादियों के लगातार प्रेशर IED की चपेट में आकर CAF का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान विजय यादव CAF में असिस्टेंट प्लाटून कमांडर के पद पर तैनात था। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय ने कई स्थानों के जर्जर मार्गों के लिए स्वीकृत डामरीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया, जहां क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू का आभार जताया। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 73 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जहां पर नवविवाहित जोड़ों को
सरकार की तरफ से घरेलू सामान समेत कुल 51,000 रुपए सहायता राशि दी गई। दमोह के मां कलेही मंदिर प्रांगण में ONGC कंपनी के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपाल जोशी बिजनेस प्रबंधन रहे और प्रबंधन ने स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। बिंदापुर थाना पुलिस की टीम ने छापेमारी करने और दिल्ली पुलिस के वांटेड को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान अवधेश के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला बताया। दिल्ली में छावला थाना पुलिस की टीम ने घरों में सिनवारी करके चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान गुलजार बाबू के रूप में हुई। ये नजफगढ़ इलाके में रहने वाला। फिरोजाबाद में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से दारोगा की मौत। दारोगा हाथरस जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि अचानक दिल का दौरा पड़ा। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने से मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। समय समय पर आगरा के रेडियोलॉजिस्ट को फिरोजाबाद संबद्ध किया जाता है, लेकिन समय पूरा होने पर उनकी वापसी हो जाती है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में 108 कुंडीय महायज्ञ के साथ भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। रिठाला विधायक महेंद्र गोयल की तरफ से भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कि रोहिणी के अलावा दूर दराज से लोग शामिल होने पहुंचे। मेरठ में कमिश्नर कार्यालय के बाहर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया और किसानों ने कहा कि वो कमिश्नर को मासिक पंचायत का ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कमिश्नर ने उनके ज्ञापन न लेकर कमिश्नर कार्यालय को ही बंद कर दिया। किसानों के धरने को देखते हुए कमिश्नर कार्यालय के द्वारा पुलिस फोर्स की तैनाती की। दतिया के नए एसपी प्रदीप शर्मा ने अपना चार्ज ले लिया। प्रदीप ने चार्ज लेने से पहले मां पीताम्बरा पीठ पर जाकर पूजा अर्चना की। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने एसपी प्रदीप को शुभकामनाएं दी। ग्वालियर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने अपने इस अभियान के तहत गश्त करके अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। परवल के हथिन गांव में एक ऑटो चालक भीम सिंह की मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों ने इस मामले में एक डॉक्टर गजेंद्र पर भीम सिंह को गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया।